बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन सरकार जानती है कि जिस दिन ये शेरनी का दूध आम जनता पीने लग गई, उस दिन से आम जनता दहाड़ने लगेगी और सरकार मिमियाने लगेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों की दुर्दशा तो पहले ही कर चुकी है, अब उन्हें पढ़ने भी नहीं देगी। वाह मोदी जी वाह। उत्तर प्रदेश के स्कूलों पर योगी सरकार का टूटा कहर। यूपी के स्कूलों में मची त्राही त्राही। चारों तरफ अब इसको लेकर दोस्तों प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सरकार का विरोध हो रहा है, बच्चों से लेकर अध्यापक तक प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस सब के बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी सरकार को योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। एक नहीं बल्कि दो ट्वीट करके साथ में अपनी वीडियो भी साझा करी, जिसमें वो जमकर यूपी सरकार को लताड़ रही हैं। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, कैसे उत्तर प्रदेश में अब चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष से लेकर नेहा सिंह राठौर तक इस मुद्दे पर सरकार की बैंड बजा रहे हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों योगी सरकार 5000 सरकारी स्कूलों का विलय करने की तैयारी कर रही है, उनको बंद करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर सियासत हो रही है, विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। आम आदमी पार्टी, नेहा सिंह राठौर सब बड़ा ऐलान कर रहे हैं। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि 50 से कम छात्रों वाले स्कूल को बड़े स्कूलों में विलय किया जाएगा। ऐसे एक नहीं 5000 स्कूल हैं जिससे यूपी की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। कई जगह तमाम अभ्यर्थियों और शिक्षकों ने विरोध किया, उनको डर है कि कहीं नई भर्ती पर रोक न लग जाए। प्रदेश भर में विरोध तेज हो गया है। माना जा रहा है कि इस पूरी कवायद से प्रदेश में शिक्षकों के पदों की कटौती होगी और नई शिक्षक भर्ती पर संकट आ सकता है। विरोध इसी बात को लेकर हो रहा है। ऐसे में इसको लेकर विपक्ष के साथ साथ शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोला। वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले पर नेहा सिंह राठौर ने बढ़ चढ़कर अपनी आवाज उठाई और सरकार की क्लास लगा दी है। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है, फिर आगे आपको संजय सिंह क्या कह रहे हैं, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो भी बताऊंगी। तो दोस्तों नेहा ने इस मामले को लेकर पहले भी बीजेपी को घेरा था और एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रही है क्योंकि उन स्कूलों में छात्र कम हैं, विद्यालय जर्जर हैं और अध्यापकों की कमी है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन सरकार जानती है कि जिस दिन ये शेरनी का दूध आम जनता पीने लग गई, उस दिन से आम जनता दहाड़ने लगेगी और सरकार मिमियाने लगेगी। लेकिन सरकार तो सरकार है, उसे मिमियाना मंजूर नहीं, तो उसने इस समस्या को जड़ से ही खत्म करने का रास्ता खोज लिया। दोस्तों इन्हीं तमाम बातों के साथ नेहा अपनी वीडियो की शुरुआत करती हैं, तो सुनिए नेहा क्या कुछ कह रही हैं। खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रही है क्योंकि उन स्कूलों में छात्र कम हैं, विद्यालय जर्जर हैं और अध्यापकों की कमी है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन सरकार जानती है कि जिस दिन ये शेरनी का दूध आम जनता पीने लग गई, उस दिन से आम जनता दहाड़ने लगेगी और सरकार मिमियाने लगेगी। लेकिन सरकार तो सरकार है, उसे मिमियाना मंजूर नहीं है, तो उसने इस समस्या को जड़ से ही खत्म करने का रास्ता खोज लिया है। यह वही सरकार है जो गौ पूजन, हवन यज्ञ और धार्मिक आयोजनों पर करोड़ों खर्च करती है और सरकारी खर्चे पर कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाती है। लेकिन जब बात बच्चों की शिक्षा की आती है तो वह कहती है कि कम छात्र हैं, स्कूल की हालत खराब है, इसीलिए बंद करो। वाह भाई वाह। सरकार का यह फैसला देहात के गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है और देहातों में रहने वाले अधिकांश गरीब परिवार जाति व्यवस्था में किस पायदान पर आते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो अब आप बताइए कि सरकार का यह फैसला किसे तबाह करेगा। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार के रूप में मान्यता मिल चुकी है, लेकिन लगता है कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता सूची में न तो बच्चों की शिक्षा शामिल है, न ही संविधान का पालन करना। मुझे जानना है कि अगर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे कम हैं तो ये किसकी गलती है? देश की आबादी में तो कोई कमी नहीं है।
और ऐसा भी नहीं है कि देहात का हर बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लग गया है। अगर स्कूल की हालत खराब है तो ये किसकी गलती है? सरकार अपनी गलती मानकर स्कूलों को सुधारने की बजाय स्कूलों को बंद कैसे कर सकती है भाई? ये तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ अन्याय करना हुआ। पहले उच्च शिक्षा पाने वाले युवाओं को बेरोजगार बनाया, फिर प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा में धांधली हुई, पेपर आउट हुआ और अब छोटे विद्यार्थियों का स्कूल ही बंद करवा देंगे। गजब! इतना विकास देश बर्दाश्त कैसे करेगा मालिक? स्कूल जब बंद होंगे तो उनके बच्चों को पड़ोस के दूसरे स्कूलों में भर्ती कर दिया जाएगा, जिसका पहला असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा। स्कूल दूर हुआ नहीं कि उनका स्कूल छूटा, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा का जो हाल सरकार ने किया है वो दुनिया भर को पता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों की दुर्दशा तो पहले ही कर चुकी है, अब उन्हें पढ़ने भी नहीं देगी। वाह मोदी जी वाह! आपके लोग पूरी ताकत से बेटियों के भविष्य का विनाश करने में लगे हुए हैं। सरकार का स्कूल मर्ज करने का तर्क दरअसल जमीनी सच्चाई से पूरी तरह बेखबर है। क्या कोई 6 साल का बच्चा पढ़ने के लिए दूसरे गांव के स्कूल तक 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाएगा तो साल भर में कितनी अटेंडेंस रहेगी उसकी? ये शिक्षा नहीं, बाल शोषण है। सरकार बहुत कायदे से जानती है कि पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, जवाब मांगेगा इंडिया, नौकरी मांगेगा इंडिया। एक पैकेट बिरयानी और 200 रुपयों पर भीड़ नहीं बनेगा इंडिया। अनपढ़ नेताओं को वोट नहीं देगा और अधिकारों की बात करेगा इंडिया। तो बंद करो स्कूल, न पढ़ेगा इंडिया न सिर उठाएगा इंडिया। अंतिम बात यह है कि कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने लेकिन स्कूलों को बंद करवाने वाली सरकार से देश और समाज के विकास की उम्मीद करने वाले लोग या तो आला दर्जे के मूर्ख हैं या फिर आला दर्जे के धूर्त। और पूरे देश को इन दोनों किस्म के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। देखा आपने दोस्तों, नेहा ने किस तरह से सवाल किया और ये पूछ डाला कि अगर स्कूलों की हालत खराब है तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी गलती है। फिर नेहा सीधा सरकार पर प्रहार करती हैं, ये कहते हुए कि पहले उच्च शिक्षा पाने वाले युवाओं को बेरोजगार बनाया, फिर प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा में धांधली हुई, पेपर आउट हुआ और अब सबसे छोटे विद्यार्थियों का स्कूल ही बंद करवा देंगे। गजब! इतना विकास देश बर्दाश्त कैसे करेगा मालिक? तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे नेहा सिंह राठौड़ ने सरकार के विकास की धज्जियां उड़ाई। नेहा ने यह भी कह दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों की दुर्दशा तो पहले ही कर चुकी है, अब उन्हें पढ़ने भी नहीं देगी। इसके बाद नेहा ये भी कहती है कि ये बाल शोषण है, क्योंकि अगर आप इस तरह से विद्यालयों का विलय कर देंगे तो गांव के बच्चे दूर दराज के इलाकों के विद्यालयों में कैसे जाएंगे अकेले? उनके लिए वो संभव हो ही नहीं पाएगा। छोटे छोटे बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे दूर दूर स्कूल जाकर? नेहा कांवड़ यात्रा पर भी तुलना कर डालती हैं यहाँ पर और वो कहती हैं कि जो सरकार कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाती है वही दूसरी तरफ वो स्कूलों को बंद कर रही है। तो दोस्तों ये था नेहा का पूरा वीडियो। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।